हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज वैशाली कतीरा और आज मैं आपके सामने आई हूँ जुपिटर फाउंडेशन की ओर से। जुपिटर फाउंडेशन एक एनजीओ है जो लास्ट 3 साल से लंगर सेवा चला रहा है आदिपुर में, गांधीधाम में, इवन अंजार में भी। और 3 साल से उनका ये लंगर सेवा कांस्टेंट चालू है और ये आई चेकअप और फ्री फ्रेम ये भी ये देते हैं। उसके भी उन्होंने आज तक करीबन 350 से ज्यादा उन्होंने इसके कैंप किए हैं। इसके अलावा बहुत ही सारे उन्होंने छोटे बड़े इवेंट्स हैं या किसी गरीब की मदद है, नीडी पर्सन्स की मदद है, ऐसे बहुत सारे ये एनजीओ ने काम किए हैं। और इस बार जुपिटर फाउंडेशन एक कुकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसका नाम है हिडन शेफ कुकिंग कंपटीशन। ये कंपटीशन में उन्होंने ये कंपटीशन इसके लिए थ्रू किया है कि जो न्यू कमर्स हैं, जो घर पे जो लेडीज या मेल फीमेल जो भी जिनके अंदर एक टैलेंट है, जो अच्छा खाना बनाते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिले और उनका टैलेंट बाहर आए। तो ये रीजन है उन्होंने हिडन शेफ कुकिंग कंपटीशन उन्होंने ऑर्गेनाइज करी है जो 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे जो भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं या जो देख रहे हैं उनके कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जिनमें ये शेफ का जो हिडन टैलेंट है वो अगर बाहर लाना है तो प्लीज उनको कहिए कि ये कंपटीशन में जरूर भाग लें। इसमें करीबन 25,000 जितनी कैश एंड गिफ्ट प्राइजेस भी हैं। हर एक पार्टिसिपेंट के लिए प्राइज एंड सर्टिफिकेट भी है और विनिंग पर्सन के लिए उसको एक यूट्यूब स्टार बनाने के लिए उनके लिए एक यूट्यूब सीरीज भी उन्होंने गिफ्ट के अंदर रखी है। और ये कंपटीशन गोपाल मसाला की तरफ से स्पॉन्सर की हुई है। और आज मैं वैशाली कतीरा आपके सामने गोपाल मसाला के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करके मैं वैरायटीज आपके सामने बनाऊंगी। अगर आपको ये लाइव सेशन में कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब मैंने आपको जुपिटर फाउंडेशन का ये आप यहाँ पे बैनर देख सकते हैं, ये आप लोगो भी देख लीजिए। आप जुपिटर फाउंडेशन को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और उनकी वेबसाइट है वहां पे जाके आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं और अगर आपको उसमें जुड़ना हो तो भी आप जुड़ सकते हैं। जुपिटर फाउंडेशन के लिए मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब मैं जो हमारे हिडन शेफ कुकिंग कंपटीशन है उनके स्पॉन्सर के बारे में बात कर रही हूँ। गोपाल मसाला की तरफ से ये कंपटीशन स्पॉन्सर की हुई है और मैं अभी आपको जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। पानी पूरी मसाला, कच्ची गरम मसाला, सांबार मसाला, चटनी मसाला, शाही पनीर मसाला, छोले मसाला, पाव भाजी मसाला, टी मसाला, खिचड़ी मसाला, कड़ी मसाला, बटर मिल्क, सेव उमरा मसाला और दाबेली मसाला, ये इनके सारे प्रोडक्ट्स हैं। और आज का मैं लाइव जो आज मैं बनाने वाली हूँ वो एक इंस्टेंट रेसिपी है। एक रेसिपी तो नहीं बोल सकते हैं, मैं आपको इन्हीं मसालों से इंस्टेंटली सिजलर हम कैसे बनाएंगे वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो सिजलर के लिए पहले एक बाउल में हम बॉइल्ड पोटैटोज लेंगे। अब मैं इसमें दाबेली मसाला जो है वो यूज कर रही हूँ। ये मैंने दाबेली मसाला डाला है। थोड़ा सा इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। बॉइल्ड पीस मैंने डाले हैं।
अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। दाबेली मसाला में जनरली गरम मसाला, शुगर और ये सारे कंटेंट आ जाते हैं। इसके लिए हमें और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि दाबेली मसाला एकदम ही टेंगी होता है, तो इसके अंदर हम एक्सेस कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। और वैसे भी गोपाल मसाला का मसाला तो बहुत ही यमी होता है। सो मैंने ये अच्छे से उसको मिक्स करके एक, आप देख सकते हैं मैंने ये बैटर बना लिया है। अब मैं इसकी इस तरह से स्टिक बनाऊंगी और ये कॉर्नफ्लोर आप देख सकते हैं। कॉर्नफ्लोर में मैंने उसको रोल किया है और मैं इसको साइड पे रख रही हूँ। ये हमें फ्राई कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें जो दूसरी भी हम टिक्की बनाएंगे वो सब हम एक साथ में फ्राई कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने ये बना लिया है। अब हम दूसरे टाइप की टिक्की बनाएंगे। हम वापस से पोटैटोज लेंगे। आप अगर जैन है तो आलू की जगह आप बॉइल कच्चे बनानास भी ले सकते हैं। फिर से मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब मैं इसके अंदर पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। गोपाल का पाव भाजी मसाला मैं डाल रही हूँ। इसके साथ में मैंने गोपाल का ही सांभर मसाला मैं डालूंगी। पाव भाजी मसाला ज्यादा डालेंगे और सांभर मसाला एकदम थोड़ा सा ही डालेंगे। अगेन हम इसमें मिर्ची या कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि गोपाल मसाले इतने टेस्टी होते हैं कि उसको और किसी फ्लेवर्स की जरूरत ही नहीं होती है। अब हम इसको क्रश कर लेंगे अच्छे से।
अब हम इससे एक बहुत ही बड़ी टिक्की बनाएंगे। अब हम इसके अंदर चीज डालेंगे। मैंने मोज़रेला चीज डाला है। इस तरह से आपको टिक्की बनानी है। और ये भी मैंने कॉर्नफ्लोर में मैंने रोल करके एक साइड पे रखी है, क्योंकि हम जो फ्राइंग पोर्शन है वो एक साथ ही कर लेंगे। आपने देखा होगा कि गोपाल मसाला के अलावा मैंने और कोई मसाले नहीं डाले हैं, क्योंकि गोपाल मसाला के प्रोडक्ट में इतने अच्छे एक्सोटिक फ्लेवर्स होते हैं कि और कोई मसालों की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब हम स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बनाएंगे। अब हम इसमें बटर डालेंगे। मैंने कैबेज, ऑनियन और कैप्सिकम लिया है। आप चाहें तो और कोई भी वेजेस ले सकते हैं, जैसे कि बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है। इसमें मैं सॉल्ट डालूंगी। अब मैं इसमें जो बटर मिल्क मसाला है और जो पानी पूरी मसाला है पानी पूरी मसाला मैं सिर्फ एक चुटकी जितना डालूंगी। और उससे थोड़ा सा ज्यादा बटर मिल्क मसाला मैंने डाला है। स्टर फ्राई वेजिटेबल्स में ज्यादा मसाले नहीं डालने चाहिए, नहीं तो उसकी जो स्वीटनेस होती है वो ब्लेंड हो जाती है। हमारे स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स रेडी हैं। हम इसको एक फास्ट फ्लेम पे एक सौते करेंगे थोड़ा सा।
अब देखिए हमारे स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स भी रेडी हैं, जो सीजलर का एक और एलिमेंट है। अब हम ये सीजलर को थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए इसमें स्प्राउट्स डालना चाहते हैं। सो मैंने और एक पैन लिया है, इसमें मैंने फिर से बटर डाला है। अगर आपको बटर नहीं डालना है तो आप घी यूज कर सकते हैं। मैंने बॉइल्ड चने मैं डाल रही हूँ। मैंने चने बॉईल करते वक्त इसमें सॉल्ट डाला था, इसलिए मैं अलग से मैं सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें छोले मसाला डालूंगी। अब मैं इसमें छोले मसाला डाल रही हूँ। अगेन मैंने गोपाल का छोले मसाला डाला है। जैसे कि मैंने बोला, गोपाल मसाले अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको और कोई एक्सेस मसालों की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं इसको टॉस करूँगी। हमारा ये जो दूसरा एलिमेंट है सिजलर का, वो भी रेडी है। सॉरी, अब हम इसका जो मेन एलिमेंट है उसका सॉस वो बनाएंगे। अगेन मैं बटर डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि हमें ये जो सिजलर है वो हम बहुत ही सिंपल तरीके से और इंस्टेंट बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर मैंने बटर गरम किया है। अब मैं सॉस डाल रही हूँ। आप कोई भी कंपनी का सॉस डाल सकते हैं, टोमेटो केचप। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अगर टोमेटो केचप आपका ज़्यादा खट्टा है तो आपको थोड़ा शुगर कंटेंट इसमें डालना है। अब मैं इसमें मेयो डाल रही हूँ क्रीमीनेस के लिए। मैं यूजुअली डेल मोंटे का मेयो यूज़ करती हूँ, और अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं वही रेफरेंस देती हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप घर में यूज़ करते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करूँगी। मैंने मीनवाइल जो सिजलर प्लेट है वो मैंने ऑलरेडी गैस के ऊपर गरम करने रख दी है।
इसमें मैं एकदम थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। थोड़ी सी शक्कर, आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो आप कमेंट में हमें ज़रूर शेयर करें। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। मैंने शुगर डाली है, शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। तब तक इसमें मैं डालूंगी गोपाल मसाला का शाही पनीर मसाला। फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे हैं। और थोड़ा सा चटनी मसाला, ये आप देखिए कितना क्रीमी लग रहा है। मैं इसमें थोड़ा और पानी डालूंगी क्योंकि हमें थोड़ी देर इसको रखना है, फिर हम यूज करेंगे तो तब तक ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा अगर हम इसे गैस से निकालेंगे तो इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाला है। ये आप देखिए हमारी ग्रेवी रेडी है, कितनी क्रीमी लग रही है। अब इसको भी हम साइड पे रख देंगे। हमने ऑयल गरम करने रख दिया है। हमने जो टिक्कीज बनाई थी हम उसको फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें फ्राई करेंगे।
आप चाहें तो ये जो हमने टिक्की बनाई है वो आप पटेटोज में, बॉयल पटेटोज में या कैप्सिकम में, टोमेटोज में आप इसका स्टफ करके भी सिजलर में डाल सकते हैं। अब सिजलर चिप्स के बिना तो जैसे इनकम्प्लीट ही होता है। अभी ये भी हमारा रेडी हो गया है। हमारा ये भी रेडी है।
अब हमारे सारे एलिमेंट्स रेडी है और जैसे मैंने बोला कि मैंने ऑलरेडी सिजलर प्लेट को गरम करने रख दिया है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। हमारी चिप्स भी रेडी हो गई हैं, अब मैं उसको निकाल रही हूँ। अगर आपको कैबेज के पत्ते ना रखने हो तो आप डायरेक्टली सिजलर प्लेट पे भी आप सर्व कर सकते हैं। मैं हर एक एलिमेंट एक बार थोड़ा सा गरम करके फिर इसके ऊपर डालूंगी। अब फाइनल में इसके ऊपर थोड़ा सा जो हमारा ये सॉस हमने बनाया था ये ठंडा हो गया है तो मैं उसको थोड़ा गरम करूँगी। अब मैं इसके ऊपर ग्रेवी डाल रही हूँ। और जो इसका बेस्ट पार्ट है हम सिजलर प्लेट में बटर डालेंगे ताकि
आप देख सकते हैं कि और सुन भी सकते हैं कि कितनी सिजलिंग आवाज़ आ रही है इसके अंदर। हमारा इंस्टेंट सिजलर विथ गोपाल मसालाज, विथ एक्सोटिक गोपाल मसालाज रेडी है। हमारा सिजलर, इंस्टेंट सिजलर विद एक्सोटिक गोपाल मसाला रेडी है। आपने देखा हमने कितने कम टाइम में कितना एकदम यमी वाला हमने सिजलर बना लिया है। मैं ये चीज रिपीट करना चाहूंगी कि आज मैं जुपिटर फाउंडेशन की ओर से आपके सामने आई हूँ और जुपिटर फाउंडेशन एक हिडन शेफ कुकिंग कंपटीशन स्पॉन्सर्ड बाय गोपाल मसाला जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। आप जल्द से जल्द इसमें एनरोल करें। इसमें 25,000 तक के गिफ्ट्स एंड कैश प्राइजेस हैं। हर एक पार्टिसिपेंट को इसमें सर्टिफिकेट और गिफ्ट्स मिलेंगे और विनिंग पर्सन को गिफ्ट तो मिलेंगे ही, लेकिन यूट्यूब स्टार बनने का मौका भी मिल रहा है। इसके स्पॉन्सर्ड हैं, इसके हिडन शेफ कुकिंग कंपटीशन के जो स्पॉन्सर हैं वो गोपाल मसाला है। इसके गिफ्टिंग पार्टनर है एम्ब्लिश स्टूडियो हेयर एंड स्किन नेल्स जो गांधीधाम में है, सिद्धि ज्वेलर्स गांधीधाम से, आईमैक्स ऑप्टिकल गांधीधाम, गणेश ऑप्टिकल आदिपुर, महेश शूट वाला इनकी एक ब्रांच गांधीधाम में है, एक आदिपुर में है और इनके डिजिटल पार्टनर है रिटर्न वर्ड जो इसके डिजिटल पार्टनर है। मैं एक बार और कहूंगी कि अगर आपके अंदर भी कहीं किसी कॉर्नर में आपके अंदर या आपके किसी फ्रेंड्स और रिलेटिव के अंदर कोई हिडन शेफ है तो आप उसको जरूर बाहर लाएं। और मैं जुपिटर फाउंडेशन को, इनके सीईओ प्रदीप भाई को और प्रेसिडेंट सुनीता जी को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इनके इतने बड़े कुकिंग कंपटीशन को स्टार्टअप देने के लिए बुलाया है। सो थैंक यू। और कमेंट में आप जरूर लिखिए और प्लीज 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 एनरोल करें फॉर द हिडन शेफ कुकिंग कंपटीशन और जुपिटर फाउंडेशन के साथ भी जुड़िए, क्योंकि अगर 2 हाथ मिलते हैं तो कुछ अच्छा ही काम होता है। एक रोटी भी अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो किसी का पेट भरता है। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि जुपिटर फाउंडेशन अपनी बहुत सारी जुपिटर फाउंडेशन सेवा देता है। इनके आई चेकअप्स और फ्री फ्रेम के जो कैंप हैं वो 350 से ज्यादा हो गए हैं और उनकी गुरु की लंगर सेवा कांस्टेंट 3 सालों से कॉन्स्टेंटली उनकी ये सेवा चल रही है। आप अगर चाहें तो उसमें भी अपना बर्थडे एनिवर्सरी या जो भी है वो आप जुपिटर फाउंडेशन की ओर से किसी नीडी पीपल को हेल्प करके भी आप मना सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सुनीता जी, श्रद्धा जी एंड कोमल जी जो जुपिटर फाउंडेशन के ये प्रेसिडेंट है और ये लंगर सेवा की हेड है। थैंक यू। थैंक्स टू विशाली जी।